नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शिद्दत से बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों अभी आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और इस कम समय में बहुत बेहतरीन अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़कर पिछले 7 वर्षों का क्वेश्चन बैंक तैयारी कर लीजिए। आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देखें और इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखें, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से रिपीट किया गया है। तो ये जो मेरा आज लेक्चर है, ये मेरा आज तीसरा लेक्चर है, ये मेरा तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो मैंने 2018 से जो है कराना प्रारंभ किया है। ये आज जो है ये वीडियो 2020 का है, क्लास 12th हिस्ट्री का। और आप आज देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिछले 2 साल में जो पूछा गया है उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट किया हुआ मिल जाएगा। इसीलिए आपसे यही गुजारिश है कि अगर बेहतरीन अंक अगर आप लाना चाहते हैं, आप कृपया करके इन विषय को और इन क्वेश्चन बैंक को समझिए और अपना एनालिसिस कीजिए। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है क्लास 12th के 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, वार्षिक परीक्षा में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन है। इसमें कुल 60 प्रश्न है। इसमें कुल 60 प्रश्न है और 60 प्रश्न को आज हम करेंगे, ठीक है। 60 प्रश्न में अगर आप इस प्रकार यहाँ पर हम देखें, पहला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। जो समुद्रगुप्त है इसका मतलब यहाँ पर सीधा दे सकता था कि भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। तो भारत का समुद्रगुप्त जो है वो नेपोलियन को कहा जाता है। तो लेकिन यहां पर क्या दिया है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक थे। समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपियन से किया है, सॉरी नेपोलियन से किया है। तो नेपोलियन याद रखिएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। चलिए हम प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन बताने का। और अगला क्वेश्चन जो है कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। देखिए आप जांचिए कि हमसे कई गो सवाल सही हो रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कोई मतलब मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी पर आधारित आपका जो है कि क्वेश्चन आने वाला है। तो ये प्लासी का युद्ध 1764 में हुआ था, सॉरी 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में हुआ था। ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और प्लासी का युद्ध हो गया था 1757 में हो गया था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। विजयनगर जो आया था, विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया था, याद रखिएगा वो दो भाई था जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री सबसे पहले कौन आया विजयनगर में, विदेशी यात्री। तो विजयनगर आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री भैया था निकोलो कोंटी। कौन था? निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी आया था, याद रखिएगा। चलिए के बाद अच्छा, निकोलो कोंटी कहां से संबंधित है, यह कमेंट में बताइएगा कि निकोलो कोंटी कहां का यात्री था, मतलब कहां का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर अगला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना किया गया था वो मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। 1773 में पूर्णतः इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1774 में। 1774 में इसका पूर्णतः ये स्थापना हो गया था, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है 1774, इसीलिए हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत आसान है और इसका आंसर होगा मद्रास। सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था, तो मद्रास में सबसे पहले लगाई गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। मद्रास में कौन सा जिला में लगाया गया था, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा जिला में लगाया गया था, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है भाई कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन है। मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगरों में से जो है वो मोहनजोदड़ो आता है। कौन आता है? मोहनजोदड़ो आता है। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ठीक है। कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है, लोथल ये गुजरात में पड़ता है और रंगपुर ये आलमगीरपुर में पड़ता है। ठीक है ना, कहां पर? पंजाब में। चलो अगला कहता है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। सर की उपाधि जो है ये किसने वापस किया था? तो मैं बता देता हूं कि सर का उपाधि जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। परंतु जब क्या कहता है कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस हत्याकांड के विरोध में इन्होंने सर की उपाधि वापस कर दिया, लौटा दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भाई प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। देखो क्वेश्चन है रिपीट, देखो कितना कर रहा है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये है हम्पी में। कहां पर? हम्पी में। हम्पी कहां पड़ता है भाई? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में हम्पी पड़ता है। ठीक है ना, हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर है? तो भगवान शिव के मंदिर है, याद रखिएगा। अगला यो क्वेश्चन रिपीट था। ठीक है। भारत का संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता। क्वेश्चन नंबर देखो अब तक जो रिपीट हो गया है ये 3 क्वेश्चन है लगा के। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? भारतीय संविधान का पिता कहते हैं भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1946 में संविधान का जो है गठन किया गया था और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब। चलो संविधान के प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष पूछ लेता है तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होगा। ठीक है। चलो के बाद है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। जो पुरातत्व है, पुरातत्व का मतलब होता है कि प्राचीन काल में जो हमें साक्ष्य मिला था, जब भूमि की जैसे हड़प्पा सभ्यता का मान लीजिए खुदाई हुआ था, मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था, तो उस समय में कुछ तत्व मिले थे, कुछ मतलब साक्ष्य मिले थे जमीन के अंदर, उसको पुरातत्व कहते हैं। तो इसमें से कौन है जो कि पुरातत्व नहीं है? भाई सिक्का तो मिला था, ये तो पुरातत्व होगा। अभिलेख भी मिला था, यो पुरातत्व होगा। आप जानते होंगे अशोक का शिलालेख अभिलेख है ना, और है भग्नावशेष, यानी कि यो मिला था। तो भाई ये साहित्य नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था? साहित्य नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर सही ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कहता जलियांवाला बाग। देखिए रिपीट क्वेश्चन, ये लगा कि 4 क्वेश्चन है रिपीट, है ना, 4 क्वेश्चन रिपीट हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5वां रिपीट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अकबर का वित्त मंत्री कौन है? अकबर का वित्त मंत्री कौन है बताइएगा? बीरबल है, मान सिंह है, टोडरमल है या फिर अबुल फजल है? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन हो जाएगा? तो अकबर का वित्त मंत्री भाई हो जाएगा टोडरमल हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री जो है ये टोडरमल हुआ था। ठीक है ना। चलो अगला चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट। देखो वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। यह प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था वास्को डिगामा जो कि भारत आया था। ठीक है ना। कहाँ आया था? केरल के कालीकट पर आया था, जो कि इसका स्वागत जमोरिन ने किया था और यहाँ से मसाला लेकर गया था, जो कि यूरोप में 300 गुना ज्यादा मुनाफा में इसको बेचा था। ठीक है। चलो
चलते हैं अगला। तो 1498 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख भाई क्वेश्चन नंबर ये 7वां हो गया रिपीटेड, 7वां क्वेश्चन रिपीट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो भाई दिल्ली में है, आगरा में, जयपुर, अजमेर, कहाँ पर है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भाई है राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ है, राजस्थान के अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, यह क्वेश्चन रिपीट है क्या, रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है, नहीं ये रिपीट नहीं है। पता है 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो भारत का उस समय बादशाह कौन था, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का जो बादशाह, बादशाह मतलब होता राजा, राजा कौन था बताइएगा। सिराजुद्दौला है, सुजाउद्दौला है, बहादुर शाह द्वितीय है, इनमें से कोई नहीं भाई, बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय यह करेक्ट आंसर होगा, है ना, इट इज करेक्ट आंसर। चलो भाई अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था बताइएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था, हमें जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है, सॉरी द्वितीय नहीं है तृतीय है, तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था, है ना, अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति ये इसका आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलो अच्छा आप लोग बताइएगा, ये जो है हम बता देते हैं, ये जो है राजगिरी, ये राजगिरी यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। राजगिरी में जो राजगीर है अभी वर्तमान में वो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और ये जो कुंडल वन है, ये कुंडल वन कश्मीर, ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है कुंडल वन। यहाँ पर जो भाई है ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। तो हमें बताइएगा कि यहाँ पर द्वितीय छूट गया, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था। ये जो ऑप्शन है सारनाथ ये बिल्कुल गलत है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो चारों आपको याद हो गया, प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति क्या कहते हैं, सॉरी प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, द्वितीय बौद्ध संगीति क्या कहते हैं वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और चौथा बौद्ध संगीति भाई हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, है ना, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलो अगला 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 अगला, इंडिया गेट, है ना, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो इंडिया गेट का निर्माण हो गया था 1931 में, ये बन के तैयार हो गया था, 1931 में बन के तैयार हो गया था इंडिया गेट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेट हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वीडियो। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर ये 9वां रिपीट है, तलवंडी में। कहाँ पर, तलवंडी में। ये तलवंडी कहाँ था भाई, ये तलवंडी था, ये तलवंडी कहाँ था, पाकिस्तान में था, अभी पाकिस्तान में तलवंडी में हुआ था, है ना, तलवंडी में। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई, दिल्ली चलो का नारा, क्वेश्चन रिपीटेड, 10वां क्वेश्चन रिपीट, है ना, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो भाई दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जब सिंगापुर में ये आजाद हिंद फौज का स्थापना कर रहे थे उस समय में ये नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था भाई, सभी को ये दिल्ली लेके जा रहा था संगठित करके। चलो अगला क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, क्या ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी तक तो नहीं है 2 साल में। चलो ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा, कालिदास है, बाण भट्ट है, हरिसेन है, पतंजलि है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो भाई लिखा था ये लिखा था हरिसेन ने। किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन ने की। अगला, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहां पर हुआ था, वाराणसी। तो वाराणसी कहां पड़ता है भाई, हमको लगता है कि ये काशी होगा, वाराणसी शायद काशी में, यानी कि काशी वाराणसी में ही पड़ता है ना, तो इसका आंसर बी होगा, काशी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा
रिपीट क्वेश्चन नंबर 11वां रिपीट क्वेश्चन है ना। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा आंदोलन, देखो भाई दांडी यात्रा हुआ था 1930 में। कब हुआ था भाई? 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। तो दांडी यात्रा तो असहयोग तो होगा नहीं, खिलाफत तो होगा नहीं, भारत छोड़ो तो 42 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, दांडी मार्च के दौरान हुआ था। दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो नमक कानून से संबंधित है। दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां रिपीट, क्वेश्चन नंबर 12वां रिपीट, क्वेश्चन नंबर 12वां रिपीट। मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, गुरु नानक की या फिर विष्णु की? तो मीरा जो भक्त हुआ करती थी वो हुआ करती थी भाई, वो किसका था? भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। मीरा जो था ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 का था पूना समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट है? नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है। पूना समझौता अभी 2 साल का जो हम पेपर करवाए हैं 18 का और 19 का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, शायद 24 सितंबर डेट है ना, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, चलो 1932 याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है महाभारत का युद्ध, क्वेश्चन नंबर 13वां रिपीट है ना। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध बताओ। 5 दिन है, सॉरी 15 दिन है, 15 दिन है, उसके बाद है 17 दिन, उसके बाद है 16 दिन, उसके बाद है 18 दिन। तो महाभारत का युद्ध जो है वो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। कितना दिन चला था? 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है, 18 दिन चला था, इस बातों को याद रखिएगा। महाभारत का रचना किसने किया भाई? वेद व्यास ने। महाभारत का रचना किसने किया? वेद व्यास ने। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम था, क्या था भाई? प्रथम राष्ट्रपति का नाम था राजेंद्र प्रसाद, है ना। एक तो ट्रिक है इसमें, क्या नाम था? राजेंद्र की राधा, राजेंद्र की राधा, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी, जाकर गिरी, जाकर गिरी, जाकर गिरी ज्ञानी तैयब, ज्ञानी तैयब की जेल में, है ना, ज्ञानी तैयब की जेल में। इसे याद रख सकते हो। राजेंद्र की राधा मतलब पहला हो गया राजेंद्र प्रसाद, राधा में गया मतलब हो गया सर्वपल्ली राधाश्री कृष्णन, और जाकर मतलब हो गया भाई जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी मतलब बीबी गिरी, और क्या कहते हैं राजेंद्र की राधा जाकर गिरी, जाकर गिरी ज्ञानी जेल सिंह है, जो गो है ये ज्ञानी जेल सिंह, और फकरुद्दीन तैयब की जेल में, फकरुद्दीन तैयब ये हो गया छठा। यानी कि राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन तैयब की जेल में। ये एगो ट्रिक है याद रखने। राजेंद्र मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की राधा सर्वपल्ली राधा श्री कृष्णन, राजेंद्र की राधा, जाकर मतलब ये जाकर डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकर गिरी बीबी गिरी, जाकर गिरी ज्ञानी, ज्ञानी मतलब यहाँ गो ज्ञा दे सकते हो, ज्ञानी मतलब ज्ञानी जेल सिंह, है ना, अब फकरुद्दीन तैयब के जेल में, है ना। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से 5 से 6 आप याद रख सकते हैं, जो कि आपसे प्रथम ही पूछेगा या फिर आपसे पूछ लेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाश्री कृष्णन के बारे में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हो गया इब्न बतूता, क्वेश्चन नंबर रिपीट, 13वां क्वेश्चन है ना, 13वां क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। 13वां हुआ कि 14वां हुआ देख लेना, 13वां हुआ शायद। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? इब्न बतूता जो था ये कहाँ का रहने वाला था भाई? है मोरक्को इसमें कहीं? मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा। क्या क्या नाम है? डिजरायली है, रॉबर्ट पील है, पॉमस्टन है और ग्लेड स्टोन है।
तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पामस्टन। क्या हो जाएगा? पामस्टन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पामस्टन। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29। 29 कहता है अकबर, अकबर ने दीन ए इलाही, क्वेश्चन नंबर ये 14वां रिपीट है ना, 2 साल के दरमियान में। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया 1582 को। कब किया? 1582 को दीन ए इलाही इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? क्वेश्चन नंबर 15वां रिपीट है ना। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में जो आंदोलन हुआ था भाई, असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कमेंट में बताइएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की रचना, सॉरी महाभारत की रचना किसने की? है ना, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? अभी जब मैं बता रहा था तभी आपको मैंने बताया कि महाभारत का रचना जो है वो किसने किया। तो महाभारत का रचना वाल्मीकि है, मनु है, याज्ञवल्क्य है, वेद व्यास है। तो महाभारत का रचना किसने किया था? तो महाभारत का रचना किया था भाई, मैं बता देता हूँ, वेद व्यास जी ने। किसने? वेद व्यास जी ने महाभारत का रचना किया था, वेद व्यास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बिहार, फिर बंगाल, फिर उड़ीसा में इसको लागू किया गया था। तो जो कि बिहार नहीं है और उड़ीसा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन जो था रिपीट था, ये क्वेश्चन रिपीट था। तो क्वेश्चन नंबर क्या तो कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 16 भाई रिपीट कर दिया है। अगला 17वां क्वेश्चन रिपीट। देख ध्यान दीजिएगा कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2 साल का कराए, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक पढ़ो भाई, क्वेश्चन बैंक पढ़ो। और अभी आपको क्वेश्चन बैंक ही अच्छा नंबर दिलाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? हड़प्पा कौन सा नदी है? सिंधु है, ब्यास है, सतलज है, रावी है। तो मैं बता देता हूं हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रावी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रावी। अगला है भाई संथाल विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन रिपीट 18 नंबर हुआ है ना, शायद 18 हुआ ना, देख लेना 18 हुआ। क्वेश्चन रिपीट आइए, घटेगा बढ़ेगा तो कोई मायने नहीं है, वो मैनेज कर लेना। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1860, 1865, 1885। इसका जो आंसर करेक्ट होगा 1855 होगा। क्या होगा? 1855 होगा। आप अपना देखिएगा किस प्रकार ये क्वेश्चन को किस प्रकार सेट किया है। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? है ना, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, औरंगजेब, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम किसे कहा गया? क्या कहा गया? शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम जो क्या कहा गया था वो कहा गया था, क्या नाम है भाई? अशरफ उल्लाह खां है? नहीं। सरदार भगत सिंह है? हाँ, सरदार भगत सिंह है ना, सरदार भगत सिंह को कहा गया था शहीद ए आजम। किसे कहा गया था? सरदार भगत सिंह को कहा गया था शहीद ए आजम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है ना? अर्थशास्त्र का जनक नहीं पूछा है, अर्थशास्त्र का लेखक पूछा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो कौटिल्य दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सही होगा, कौटिल्य ही। वैसे अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है।
एडम स्मिथ है, लेकिन यहाँ पर एडम स्मिथ नहीं दिया है, तो कौटिल्य को लगा के आना है। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा, सॉरी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन व्यापारी। भाई क्वेश्चन नंबर 19वां रिपीट किया है ना, क्वेश्चन नंबर 19वां रिपीट किया है। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन व्यापारी था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डी गामा। उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला देख लेता हूं भाई। अगला 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 चलो रे। देखो क्वेश्चन भाई रिपीट, ये 20वां क्वेश्चन हो गया है ना, 20 क्वेश्चन रिपीट। देखो, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ये क्वेश्चन जो है अभी तक लगातार पूछ रहा है। अभी मैंने 3 साल करवाया आपको क्वेश्चन, 3 साल ये हो रहा है, 18, 19 और ये 20, ये लगातार तीनों साल में पूछा है। देखिए, श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। कौन धर्म से है? जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से। चलो अगला, दामिन एकोह। भाई इसको जो हमने 18 वालों में कराया था, दामिन एकोह क्या है? एगो भूभाग है। क्या है? एगो भूभाग है। क्वेश्चन नंबर 21वां रिपीट है ना, एगो भूभाग है। दामिन एकोह क्या है? एक भूभाग है। चलो अगला 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 1857 के विद्रोह को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? क्वेश्चन नंबर 22वां रिपीट। कौन सा रिपीट? 22वां। 1857 में जब विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे जी द्वारा जब शुरू किया गया था, तो बताइएगा कि इनमें उसने सर्वप्रथम किसने कहा था? उस विद्रोह को सर्वप्रथम किसने, यानी कि आजादी मान लिया था? तो याद रखिएगा, जो है बीडी सावरकर है ना, बीडी सावरकर याद रखिएगा, विनायक दामोदर दास सावरकर है ना, विनायक दामोदर सावरकर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन भाई रिपीट, ये क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया, क्या हो गया? 22 हो गया है ना, 22 हो गया। पुराणों की संख्या पूछा है, तो पुराणों की संख्या बच्चा को पता है भाई, लगा दो, कहाँ गया? 18 लगा दो है ना, 18। पुराणों की संख्या 18 एकदम जो है हलवा है। प्रश्न क्या है? हलवा है, प्रश्न है हलवा। 18 हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यहां पर बच्चा कंफ्यूज करता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा वो श्री राजगोपालाचारी नहीं होगा, वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, चलो अगला चलो रे 44। अगला 44 नंबर कहता है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश का शासक था? हरिहर एवं बुक्का ने भाई संगम वंश का स्थापना किया था। कौन सा वंश का? संगम वंश का स्थापना किया था, और इन्होंने संगम वंश के द्वारा विजयनगर साम्राज्य बसाया था, है ना, विजयनगर साम्राज्य बसाया था। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य है इसमें, संगम वंश बिल्कुल है ना। बाकी हम बात करें तो ये जितना वंश है ये सब विजयनगर साम्राज्य का ही वंश है, लेकिन हरिहर और बुक्का ने संगम वंश का स्थापना किया था। और ये हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, है ना, दोनों भाई थे। अभी हमने आपको ऊपर बताया भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर है 45, कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अभी ये 23वां क्वेश्चन रिपीट है। कौन क्वेश्चन है? 23वां क्वेश्चन रिपीट है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी। कहाँ है भाई? 26 जनवरी यहाँ लौक रहा है, 1950 को, है ना, जनवरी 26 और 1950 को ये हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह तैयार कर लिया गया था, बना के तैयार कर लिया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलो रे 46 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? मैं बता देता हूं एक बात कि इंडिका में
यात्रा वृत्तांत नहीं है, सबसे पहला बात है, किसी का यात्रा वृत्तांत नहीं। ये क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। यहाँ पर इंडिका में जो है अगर यात्रा वृत्तांत अगर किसी का देता ना इंडिका में तो मेगा स्थानिज होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ऑप्शन में इंडिका में किसका यात्रा वृत्तांत है तो ऑप्शन सही होगा मेगा स्थानिज। लेकिन इसमें जो वर्णन किया गया है वो मौर्य काल का वर्णन किया गया है। किसका? मौर्य काल का वर्णन किया गया है। और किसने किया था? मेगा स्थानिज ने किया था। मेगा स्थानिज किसका यात्रा वृत्तांत है? तो हो सकता है कि यात्रा वृत्तांत भाई मेगा स्थानिज जो आया था, कहां से आया था? यूनान से आया था। उन्होंने अपने बारे में कुछ इसमें लिखा होगा। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलो 46-47 के चलते हैं। आइन ए अकबरी है ना, आइन ए अकबरी किसने लिखा? ये क्वेश्चन रिपीट है और क्वेश्चन नंबर हो गया भाई आपका 24, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया 24। अबुल फजल लगा दो आंख कौन मुन के, है ना। आइन ए अकबरी जो है अकबर के बारे में लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 48 का डी फॉर डेडिकेटेड, है ना। चलो डी फॉर डेडिकेशन भी होता है, डेडिकेशन से पढ़ो, बढ़िया डेडिकेशन रखोगे अच्छा नंबर आएगा। अशोक किस वंश का शासक था? है ना। अशोक जो था वो कौन से वंश से बिलोंग करता था? नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या इनमें से कोई वंश नहीं। मैं बता देता हूं कि अशोक भैया जो है, ये अशोक जो है कहाँ है? अशोक 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 है मौर्य वंश से बिलोंग करता है। अशोक जो है वो बिंदुसार का बेटा था। किसका? बिंदुसार, है ना। बिंदुसार का बेटा था। अब बिंदुसार का पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। ये मौर्य वंश से, अशोक मौर्य वंश से संबंधित रखता है। ठीक है, चलो अगला चलो रे। कांग्रेस का स्थापना बताइएगा। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है, बच्चा बच्चा जानता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है ना हर चीज में आता है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जीडी सब में आता है। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। 1885 में। इस बार बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछ लिया था कांग्रेस का स्थापना किसने किया था। याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, है ना। ए.ओ. ह्यूम, शॉर्टकट में याद रखिए AOH ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन है, चिंता करने की बात नहीं है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 25 रिपीटेड, है ना। 25 क्वेश्चन अभी तक रिपीट कर दिया गया है। तो मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह है? तो भाई मनु स्मृति जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा हिंदू। कौन सा धर्म से? हिंदू धर्म से। कौन सा धर्म से? हिंदू धर्म से। और कितना विवाह है हिंदुओं में? 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है, मैंने इसको बताया भी है। ठीक है, चलो हो जाएगा कोल विद्रोह, है ना। कोल विद्रोह के नेता कौन है? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह? नहीं, बुद्धू भगत। कौन भगत? बुद्धू भगत। जय हो बुद्धू भगत। तब बुद्धू भगत याद रखेगा, है ना। कोल विद्रोह का नेता है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत, कौन भगत? बुद्धू भगत। चल भाई क्वेश्चन रिपीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 26, है ना। 26, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बुद्धू भगत हो गया उसका आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। 1526 किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था भाई, ये हुआ था द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? सॉरी, द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? ये
हुमायूं था, हुमायूं और शायद हेमू था, है ना, हेमू के बीच में हुआ था। तो ये शायद हम कंफर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 1761 है, 1761 में जो है ये तृतीय युद्ध हुआ था, है ना, तृतीय युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। चलो अगला 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 चलते हैं, अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमको याद आ गया। ये जो था ना, ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? और था एक व्यक्ति, हुमायूं, सॉरी, इसका बेटा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, चलो। हाँ, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था, जो 1857 के विद्रोह में एक बहुत बड़ा कारण बन गया था? तो वो जो राइफल था, इनफील्ड राइफल था। क्या था? इनफील्ड राइफल था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में जिस राइफल का प्रयोग किया था, जिसमें कारतूस भरा जाता था, वो इनफील्ड राइफल था। ठीक है ना, याद रखिएगा, इनफील्ड राइफल। बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़ा का जो जवाब मिलता है वो बहुत ही अल्प होता है। अगला क्वेश्चन है, देख भाई, देख भाई, देख भाई, क्वेश्चन ये 27वां रिपीट हो गया, है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। चलो अगला 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 कहता है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट विलियम, है ना। कलकत्ता में जो अंग्रेजों ने किलाबंदी किया था, उसका नाम क्या था? उस बस्ती का नाम पूछा है, फोर्ट विलियम है। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम इसका आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम। चलो अगला अगला अगला। अच्छा, वो क्वेश्चन जो था 28वां रिपीट हो गया था, है ना, ये पूछा गया था 28वां। ये है क्वेश्चन नंबर 29वां रिपीट। क्या पूछा है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो का जो खुदाई करवाया, किसने करवाया? राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। कब? 1922 में करवाया था, 1922 में। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज 1921 में करवाया था। हड़प्पा का खोज 1921 में करवाया था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन रिपीट देखो, 29वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, काशी, है ना, कहता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में जो जन्म होने वाला व्यक्ति का नाम है भाई, वो कबीर है। कौन है? कबीर है। काशी में जिस संत का जन्म हुआ उसका नाम है कबीरदास, है ना। क्या नाम है? कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीट तो नहीं है, लेकिन मैं बता दिया था इसको कि तंबाकू का सेवन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति अकबर था, और उस पर रोक लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मुगल वंशों में वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जहांगीर। ठीक है, चलो अगला चलो रे, अगला चलो रे। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे बताइएगा? रामानंद के शिष्य कौन थे बताइएगा? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। कौन थे? कबीर जी, कबीर जी, कबीर जी। ठीक है, रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर जी थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 तक होता है खत्म। बताइए कि इस प्रकार से 28 से 29 क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 28 से 29 क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव है ना। 28 से 29 क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब बताइए कि तैयारी, मैं झूठ बोल रहा हूँ,
आप जा करके देख लीजिए। अगर ये रिपीट क्वेश्चन ही आप पढ़ते हैं, देखते हैं कि हर साल रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो हम क्यों नहीं उसी को अभी पढ़ें जो कि आने का पूरी एकदम संभावना ही है। लेकिन ऐसा लोग करता नहीं है। आपका चैनल तो छोटा है, आपका चैनल पे के देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। क्वालिटी नहीं चाहिए भाई, हमें क्वांटिटी चाहिए। जहाँ भीड़ है हमें वहाँ जाना है, ठीक है। तो समझदार आदमी के लिए सारा काफ़ी है। बाकी आप देखे होंगे कि आपका तैयारी क्या है और आपका तैयारी में मेरा क्या योगदान रहता है। इन बातों को भी एनालिसिस कीजिएगा और मेरा बातों को मानिए। अगर आपका बेहतर रिजल्ट नहीं हुआ तब तो फिर इस चैनल को देखना ही भूल जाइएगा और कभी किसी को मतलब बताइएगा भी नहीं कि हाँ देखना है, ठीक है। तो बस इतना, हम अगला दिन कोशिश करेंगे जो है 2021 का क्वेश्चन लाने का, वो भी हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।